ओके, सो हियर इज द थिंग. सो लास्ट क्लास में हमने बात वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट फाइनेंशियल डिसीजंस. ठीक है, एंड देयर आर टू टॉपिक. And there are two topics that we are supposed to study. First is cost of capital. ये सब मैं आपको बता चुका लास्ट क्लास में. And the second topic that we have to study is capital structure. ठीक है, ये फोर्थ स्टेप है. दिस इज द स्टेप नंबर 1. ठीक है, और ये है स्टेप नंबर 2. सबसे पहले हम सारे के सारे जो सोर्सेज है उनकी कॉस्ट को इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे भाई जो भी सबसे सस्ता पड़ रहा है वहां से हम ज्यादा से ज्यादा फंड रेज करने का ट्राई करेंगे. दैट इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन लास्ट क्लास. अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं. ठीक है, वी स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, कि भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कैसे काम करते हैं. देखिए जरा, तो बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बेसिकली देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ कैपिटल जिनकी हम बात करेंगे. 4 सोर्सेज ऑफ कैपिटल कौन कौन से हैं? 4 भी क्या, 2 ही मान लो. देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ कैपिटल. हम बेसिकली 2 मानते हैं. चलिए, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ कैपिटल. एक हो गया हमारा इक्विटी, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा डेट. ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर्स वगैरह से रिलेटेड कुछ होगा, और डेट का मतलब क्या होता है, लोन्स वगैरह जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें जो हम कवर करेंगे वो आ जाता है डिबेंचर्स. ठीक है, और इसमें आते हैं 3 सब सेक्शन, 3 सब टॉपिक. एक आता है इसका इक्विटी शेयर. वन इज इक्विटी शेयर, नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर, and the third one is retained earning. Third one is retained earning. So I will teach you how to calculate the cost of all of these uh, sources, and then we are going to calculate the common cost. Common cost of capital. आगे बात समझ में, मैं आपको इन सारे सोर्सेज का इंडिविजुअली कॉस्ट निकालना सिखाऊंगा. फिर इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा भाई टोटल कैपिटल कितनी कॉस्ट है. क्लियर है? दिस इज व्हाट द आउटलाइन ऑफ द टॉपिक इज. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीक. इस वीक में अपन ये चीज कवर करने का ट्राई करेंगे. ठीक है, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो सर. चलिए, ब्रिलियंट. सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई हैव टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस. मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ. ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू आंसर. एवरीबडी प्लीज ट्राई टू आंसर, एंड इफ यू आर नॉट आंसरिंग देन प्लीज एटलीस्ट ट्राई टू थिंक कि भाई क्या बोल रहे हैं, क्या करना है, क्या होना चाहिए. ठीक है ना? चलिए देखिए, तो एग्जाम्पल देखिए जरा. एग्जाम्पल क्या है? लेट्स से देयर इज अ स्टूडेंट नंदिनी एंड शी हैज रेज्ड 1 लाख रुपीज एज लोन. ठीक है, एक स्टूडेंट है नंदिनी, उन्होंने पैसे रेज किए 1 लाख रुपए. कैसे? लोन लेके रेज किए. और लोन का जो इंटरेस्ट की रेट है वो है 10%. ठीक है, तो मुझे बताइए व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट नंदिनी वुड वांट टू अर्न. क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं? व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. रेट के अंदर आएगा. रेट क्या? रेट ऑफ प्रॉफिट है. या रेट ही लिख देता हूँ. चलिए, अमाउंट हटा के लिख देता हूँ मैं रेट. है ना? व्हाट इज द रेट ऑफ प्रॉफिट दैट नंदिनी हैज टू अर्न. ये तो उनको कमाना ही कमाना पड़ेगा, मिनिमम से मिनिमम. व्हाट इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न? At least 11%. या एब्सोल्युटली राइट. सब बच्चों से मारा है कि भाई अगर 1 लाख रुपए लोन पे लेके आए हैं और 10% की रेट से ब्याज दे रहे हैं और बिजनेस में पैसा लगा रखा है, तो एटलीस्ट हमको 10% तो कमाना ही कमाना है. एटलीस्ट 10%, दैट इज द मिनिमम रेट, तो हमको कमाना ही कमाना है. तभी तो हम कॉस्ट दे पाएंगे. भाई क्या होगा, मेरी बात समझिए. अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, समझ में आ गया बच्चों को सारी बातें? या नहीं आई है तो मुझे बता दीजिए जरा एक बार. आ गई तो फिर मैं डिटेल में बताऊं. अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं 11% के रेट से और कॉस्ट है 10%, तो आपको जो नेट बच रहा है वो कितना बच रहा है? 1% बच रहा है. ये है आपकी इनकम.
ठीक है, अगर प्रॉफिट कमा रहे हो 10% की रेट से तो 10% का कॉस्ट दे रहे हो तो कुछ भी इनकम नहीं हो रही। अगर 9% की रेट कमा रहे हो और 10% कॉस्ट है तो 1% आप अपनी जेब से दे रहे हैं। तो मुझे बताइए, वुड एनीबडी वांट टू पे एनी मनी आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट? कोई चाहेगा कि जेब से पैसे दे? नहीं चाहेगा कोई भी, ठीक है ना। No, sir. नो सर, तो नो सर। एक चीज इसके कुछ नाम है बेटा, कुछ नाम है। क्या नाम है इसके? एक बोलते हैं इसको मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इंपॉर्टेंट चीजें हैं थोड़ी सी, है ना, बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके जिंदगी में। अगर आप आगे एमबीए करेंगे, वहाँ पे भी फाइनेंस पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में, तब भी आपको ये सब चीजें दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। तो प्लीज पे अटेंशन एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये हो गया, इसको बोल देते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कोई पूछे कि नंदिनी के बिजनेस में मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो आप बोलेंगे 10% है सर। क्या बोलेंगे आप? 10%। तो दो नाम, 10% सर। बिल्कुल सही, तो दो नाम हो गए इसके। तो अब मैं एक तो हो गया first मिनिमम aspect शुरू कर रिक्वायर्ड रहा रेट ऑफ हूँ अपने रिटर्न, टॉपिक का, जिसका एक नाम है मैं बता ही रहा हूँ कॉस्ट आपको, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिबेंचर्स। क्या है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अब सिर्फ डिबेंचर नहीं है, इसको एक्चुअली बोलते हैं, अच्छा मैं कैसे लिखता हूँ, कॉस्ट ऑफ डेट। क्या लिखता हूँ मैं? कॉस्ट ऑफ डेट। अब डेट का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी लोन ले लिया आप, एनी लोन, ठीक है, इट कैन बी बैंक लोन, ठीक है, इट कैन बी इंटरेस्ट, सॉरी इट कैन बी डिबेंचर्स इशूड बाय द कंपनी, एनीथिंग, इसको बोलेंगे लोन। इनका इसका शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको केडी। क्या बोलते हैं इसको? केडी। कॉस्ट को के से रिप्रेजेंट करते हैं और डी से डेट आए, ठीक है। जब अपन इक्विटेशन निकालेंगे तो उसको बोलेंगे के ई, प्रेफरेंस निकालेंगे तो बोलेंगे के पी, ठीक है ना। तो अभी हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब के डी, ठीक है। बेटा बहुत ज्यादा आसान है चीज है, मतलब आई एम नॉट किडिंग विद यू। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं, हमने तो कभी सोचा नहीं जिंदगी में ऐसा, आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो हमको, लेकिन दिस इज वेरी इजी, आई एम नॉट किडिंग विद यू, ठीक है। जरा 2 मिनट का टाइम दीजिए मेरे को, लेट मी एक्सप्लेन एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कि भाई ये बहुत आसान बातें हैं, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। चलिए, तो आई एक्सप्लेन एवरी वर्ड, एक एक वर्ड समझाऊंगा मैं, किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब मैं पहले ही समझा चुका आपको। जब भी आप बैंक लोन लेंगे तो यू विल रीपे सम प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी आपका प्रिंसिपल है वो रीपे करेंगे आप, प्लस यू विल पे इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल कोई कॉस्ट नहीं होती, जो इंटरेस्ट है, द एडिशनल अमाउंट दैट यू आर पेइंग, दैट इज योर कॉस्ट। वही तो आपकी लागत पड़ रही है ना, ये तो पैसे लिया, पैसे वापस कर दिया ऐसे कैसे, इसमें तो कुछ कॉस्ट ही नहीं है। लेकिन जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली योर कॉस्ट, दैट इज एक्चुअली योर कॉस्ट। क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ सर क्लियर है, एकदम क्लियर है, बढ़िया है, ठीक है भाई, बढ़िया है। तो देखो जरा बात, अभी अगर यही बात है तो देखिए जरा। तो बेटा अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ जरा, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं दोबारा से, छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए मैं हूं पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। अपन को पंजाब नेशनल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, ठीक है ना। मतलब वी हैव टू लुक फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, हम कंपनी के पॉइंट से देख रहे हैं। चलिए, अब मेरे पास यहाँ पे एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का नाम क्या रखें अपन? इन्वेस्टर का नाम रख देते हैं अपन वैभव, ठीक है। ये हमारे एक इन्वेस्टर है जिनका नाम है, अब जिनका नाम मैं नहीं ले रहा बेटा, है ना, कोई बात नहीं, डोंट माइंड, कि फिर हमारा नाम तो देखिए, शायद अपना इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा या वॉट, ठीक है। तो ये है वैभव। अब वैभव हमारे पास आते हैं कुछ पैसे लेके, तो वैभव कम्स टू द बैंक एंड ही इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज, और ये एक एफडी करा देते हैं, 1 लाख रुपीज एफडी करा दी इन्होंने। अब बैंक इनको देगा, लाइक एफडी फॉर लेट्स से 1 ईयर, 1 ईयर की एफडी करा दी। अब 1 साल के बाद बैंक इनको क्या वापस करेगा? बैंक इनको 1 लाख रुपीज देगा, ठीक है, प्लस 5,000 रुपीज इंटरेस्ट के पे करेगा। भाई ऑब्वियसली बात है ना, ये वैभव ने अगर बैंक के पास एफडी कराई है तो बैंक विल रीपे द अमाउंट ऑफ एफडी एंड बैंक विल रीपे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो नाउ मेरे को पूछना है आपसे, मेरे को पूछना है आपसे कि भाई व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द बैंक? बताइए। हेलो, यस सर। यस सर। अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। बात समझ में नहीं आ रही तो मेरे को बता दो, सब समझ में नहीं आ रही तो दोबारा बता देता हूँ मैं, लेकिन कुछ तो बोलिए प्लीज।
है ना। देखिए सर बच्चों, दोबारा बता दीजिए सर। बेटा और दोबारा समझा दीजिए। अब बोल रहे हो आप, तब से नहीं बोले। हाँ देखिए, दोबारा सुन लीजिए प्लीज ध्यान से, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बेटा, बैंक बैंक छोड़ो, दोबारा से न्यू एग्जांपल लेते हैं। न्यू एग्जांपल, क्या एग्जांपल है कि भाई मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ बीच, आई एम अ वेरी रिच मैन, बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, आपको तो पता ही है, ठीक है ना। और मेरा क्या काम है, मैं लोगों को इंटरेस्ट पे पैसे देता हूँ, ब्याज पे पैसे सुना होगा आपने, 100 रुपए, 1 रुपया प्रति सैकड़ा, सुना होगा ऐसे आपने भी, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं लोगों को इंटरेस्ट पे पैसे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग आते हैं, नंदनी आते हैं, वैभव आते हैं, तौसिफ आते हैं, और अपने जो भी 2-3 बच्चे और हैं बीबीए के, ये सब आते हैं, ये सब एक बिजनेस शुरू करना है, दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। तो ये इनको बैंक के पास गया, तो बैंक ने इनको मना कर दिया कि भाई आप लोग को तो हम जानते नहीं, आप लोग तो कुछ कमाते नहीं हो, आप लोगों का कुछ है नहीं, तो हम आपको लोन नहीं देंगे। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये मेरे पास है लोन लेने के लिए कि सर आप तो बहुत पैसे वाले हो, आप हमको लोन दे दो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा हाँ हाँ बेटा, अपना तो काम यही है, लोन ले जाओ पैसे। तो ये लोग मेरे पास आए, मैंने इनको रिटर्न में 5 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, कि जाओ बेटा अपना बिजनेस शुरू करो बढ़िया आराम से, हमारा दुआएं आपके साथ, जाइए बिजनेस, ऑल द बेस्ट, ठीक है। मैंने इनको पैसे दे दिए। अब मुझे बताओ, ये जो पैसे दिए मैंने इनको, ये जो पैसे का पेमेंट है, ये इनके लिए लायबिलिटी है, ठीक है। यस सर। मेरे लिए एसेट है, Yes, sir. मेरे लिए एसेट है, मैंने लोन दिया किसी आदमी को, मेरे को उससे पैसे लेने हैं अभी, तो मेरे लिए क्या है, एसेट, और इनके लिए है लायबिलिटी। इन्होंने लोन ले लिया, तो इनको आप जैसे मान लो लोन लिए 2 साल के लिए, तो आफ्टर 2 इयर्स इनको ये पैसा मुझे वापस देना पड़ेगा, सही बात है ना। भाई इनके लिए लायबिलिटी है, मेरे लिए एसेट है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, आफ्टर 2 इयर्स ये मुझे कितने पैसे वापस करेंगे, व्हाट इज द अमाउंट दे विल रीपे, कितना अमाउंट ये रीपे करेंगे। अब इंट्रेंस कितना लीजिएगा सर, वो Sir, तो पता नहीं 5 है। lakhs plus the interest. 5 लाख प्लस इंटरेस्ट ये मुझे पे करेंगे, Yes, sir. यस सर। ठीक है ना। 5 लाख प्लस इंटरेस्ट मुझे पे करेंगे बच्चे, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट जो होती है ये आपका एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट इज योर Yes, एक्सपेंस, एंड sir. नाउ आई एम टॉकिंग फ्रॉम द बिजनेस ग्रुप पर्सपेक्टिव, जो भी जो बिजनेस जो था ना, इसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं। बेटा आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, खर्चा है, एक्सपेंस आपका, सॉरी इंटरेस्ट है आपका, जो है वो आपका एक्सपेंस है, खर्चा है आपका, क्लियर है बात। इस खर्चे को आप Yes, दिखा sir. देंगे अपने P&L अकाउंट में कि भाई इतना तो हमारा खर्चा हो गया। तो मुझे दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, मुझे बताओ जरा। Sir, दिखाएंगे, वो इंटरेस्ट जाता है P&L में। इंटरेस्ट आता है ना P&L में, भाई जो भी खर्चा हो रहा है आपके, आप टोटल जो P&L अकाउंट बनाते हो अपना, तो P&L अकाउंट में आप दिखाते हो ना ऐसे, यहाँ पे दिखाते हो आप बाय नेट प्रॉफिट, सॉरी बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे दिखाते हो सारे खर्चे, टू इंटरेस्ट, टू सैलरी, टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी, वॉट, और जो यहाँ पे आता है वो बचता है आपके पास टू नेट प्रॉफिट। ये आपका आंसर बच जाता है एंड में कि भाई इतना प्रॉफिट हो गया हमको पूरे बिजनेस वेंचर से। तो ये आपकी कॉस्ट है ना, तभी तो यहाँ दिखा रहे हो उसको आप। भाई जैसे सैलरी पे करना आपका कॉस्ट है, रेंट पे करना आपकी कॉस्ट है, उसी तरह से इंटरेस्ट पे करना भी आपकी कॉस्ट है। दैट इज वाई यू आर शोइंग इट इन द P&L अकाउंट। क्लियर है कि नहीं है बात? यस सर। ठीक है ना। तो ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, ये हो जाता है आपकी कॉस्ट, ये आपकी लागत है बेटा, है ना। अभी भी समझ नहीं आया तो एक और तरीके से, एक और एग्जांपल समझ लो, ठीक है ना। बहुत सारे व्यू पॉइंट दे रहा हूँ बच्चों को, जिसको जो पकड़ में आता है वो उसको पकड़ लेंगे, ठीक है ना। देखिए तो पॉइंट क्या है भाई, यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन द बिजनेस, ठीक है, एंड यू हैव बोरोड दिस मनी, ये आप पैसा कहीं से लेके आए हो, ठीक है। तो अब आपको जब रीपेमेंट करने का टाइम आएगा, जब रीपेमेंट करने का टाइम आएगा तो रीपे करेंगे आप 1 लाख रुपीज, प्लस यू विल पे 5,000 एज इंटरेस्ट। तो ये तो पैसा मिला था आपको ऐसे के ऐसे, वो आपने वापस कर दिया। आपकी जेब से कुछ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा आपकी जेब से कुछ भी। भाई 1 लाख रुपए लिए थे उधार, 1 लाख रुपए लौटा दिए, तो इज देयर एनी एक्स्ट्रा पेमेंट, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है? नहीं, पैसे लिए पैसे वापस कर दिए, तो ये तो ऐसे के ऐसे कुछ गए नहीं ना आपकी जेब से। जो एडिशनल पेमेंट कर रहे हो वो कर रहे हो 5,000 रुपीज का, यही तो आपको अपनी आउट ऑफ प्रॉफिट पे करना पड़ेगा, सही बात है ना। भाई 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके आपने बिजनेस में कुछ प्रॉफिट कमाया, लेट्स से आपने 1 लाख रुपीज लगा के 20,000 का प्रॉफिट कमाया। अब इस 20,000 में से ही तो आप 5,000 रुपीज पे करोगे, और आपके पास नेट प्रॉफिट जो बचेगा वो बच जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास? 15,000 रुपए बच जाएगा।
बताइए क्लियर है बात या नहीं है? क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों को? क्लियर है सर। सर बट एक डाउट है हम्म सर, हम इंटरेस्ट मंथली पे करते हैं और आप यहाँ पर इंटरेस्ट एक ही बार में 5,000 ले रहे हैं। हाँ नहीं बेटा, वो तो अपन तो अभी इतना डिटेल में जाएंगे, अभी तो अपन पूरे एनुअल की बात ही कर रहे हैं, ठीक है ना? अपन जो बातें करेंगे, जब तक ओके क्वेश्चन सर। स्पेसिफिकली बोलेगा नहीं कि मंथली कैलकुलेट करो या ईएमआई में कैलकुलेट करो, तब तक नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी बातें करेंगे। हम ये मानेंगे कि हम एनुअल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, है ना? नहीं तो क्या मंथली ओके में सर, बहुत ज्यादा डिटेल में थैंक यू। कैलकुलेशन चलेगी, कंसेप्ट छूट जाएगा, कैलकुलेशन में अटक जाएंगे अपन, ठीक है ना? चलिए मुझे ओके बताइए, सर। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? सर गुड मॉर्निंग, नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। सर फिर से समझा दीजिए। हाँ बेटा, अभी देखो है ना, आधा घंटा निकल चुका है, ये क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस क्लास को मैं यूट्यूब पर डालूंगा। तो जिन बच्चों को लेट आए हैं, जिसको भी प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, आप उसको यूट्यूब पे जाके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है बेटा? पूरा डिटेल में समझाया सर। मैंने, यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप उसको वहां पे जाके देख लेंगे, ठीक है? मैं पूरी क्लास का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता इस टाइम पे, है ना? इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करने का फायदा यही है, पर्पज यही है, देखो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने अपने, ठीक है ना? चलिए, सर वो लिंक बताया अभी तक। कल किया था मैंने शेयर आपके साथ। सर कल हम क्लास ज्वाइन नहीं किए थे। अरे तो ग्रुप पे शेयर किया था मैंने, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा आज भी, ठीक है ना? वो कोई बात नहीं है, ठीक है, छोटी सी बात है, ठीक है ना? चलिए, अब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ में आ गया सबको? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट, डिविडेंड, मतलब जो भी हमको आउट ऑफ प्रॉफिट पे करना पड़ेगा, जो भी हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, दैट इज माई कॉस्ट, वो है मेरी लागत, वही तो मेरी कॉस्ट नहीं है। छोटी सी बात है, अगर 100 रुपए लेके 105 दे रहे हो तो 5 रुपए तो एक्स्ट्रा दे रहे हो, वही आपकी कॉस्ट है, छोटी सी बात है, ठीक है? चलिए, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं सब बच्चे अपने एकदम ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, प्लीज पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन। देखिए, मान दोबारा मैं पीएनबी का एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना? मान लीजिए आई एम पीएनबी और हमारा स्टूडेंट है यहाँ पे मिस्टर वैभव, ठीक है? अब वैभव ने बैंक के पास एफडी कराई, ₹1 लाख की एफडी है हमारी, फॉर 1 ईयर, ठीक है? एक इसने पैसे दे दिए मुझे, एफडी कर दी इसने। बैंक इनको पे करेगा आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर बैंक इनको पे करेगा ₹1 लाख प्लस 5,000। ये इंटरेस्ट के बैंक पैसे देगा इनको। भाई जब ये बोरो करते हैं वैभव, तो इंटरेस्ट देते हैं बैंक को। अभी एफडी कराइए तो बैंक इनको इंटरेस्ट देगा, ठीक है ना? बात ये क्लियर है ना सब बच्चों को? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को भी एग्जांपल में? नो सर। चलिए, तो मुझे बताइए, व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द बैंक? बैंक के लिए कितना कॉस्ट है इस 1,000 रुपए को रेज करने का, ऑफ रेजिंग और यूजिंग 1 लाख रुपीज? कितना कॉस्ट है बैंक का इस 1 लाख रुपए को यूज करने के लिए? सो 1 लाख प्लस 5,000 इंटरेस्ट। हाँ, तो कॉस्ट कितना है? कॉस्ट जरा मुझे बताइए, व्हाट इज द कॉस्ट? 5,000 इज द कॉस्ट। 5,000। ओके सामने, Yes, वेरी गुड sir, बेटा, वेरी गुड 5,000. एवरीबॉडी। एक बच्चा और बोला था, इनकी आवाज में पहचानता नहीं हूँ, ठीक है? वेरी गुड बेटा, शाबाश, ठीक है? 5,000 रुपए हैं जो बैंक को अपनी जेब में देना पड़ेगा सामने वाले आदमी को, उस 1 लाख रुपीज को यूज करने का, दैट इज द अमाउंट द बैंक इज गोइंग टू पे। ओके, अब मैं पूछता हूँ इसको इंटरेस्ट रेट बताएं तो। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? मैं अगर आपसे पूछता हूँ, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? कैन यू कैलकुलेट? 5% पर है। बच्चे ने 5%। बेटा कैसे निकाला 5%? सर कैलकुलेट करके निकालेंगे। अरे कैलकुलेट तो So कर 5 by 100 into 1 lakh. इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100, ऐसे करके निकाला आपने, ये तो किया ना? यस सर। 5 लाख। नहीं सर, अरे ये नहीं किया तो क्या किया फिर? जरा मुझे बताओ बेटा, आपने और क्या किया? डायरेक्ट ही आ गया समझ में। हाँ हाँ, अरे डायरेक्ट आगे समझो तो ठीक है, सर लेकिन 5/100 गुने 1 लाख। 1 लाख सर का है तो 1 लाख का अगर 5,000 के हिसाब से 5% ही हुआ ना, जैसे 1 लाख का 10% 10,000 अच्छा हाँ हाँ और 5% 5,000। हाँ, तो मतलब बेटा सुनो, yes sir. मतलब दिस इज व्हाट यू आर डूइंग मेंटली। भैया आप इसको मुंह जबानी कर रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं, दिस इज द कैलकुलेशन दैट यू आर डूइंग मेंटली। यस सर। यही तो कर रहे हो ना आप? ये आ गया 5%, भाई दिस इज द कैलकुलेशन यू आर डूइंग मेंटली।
ठीक है ना? समझ में आ गई सब बच्चों को बात? 5 मिनट कैसे है? क्लियर है सब बच्चों को? यस Yes, सर। sir. ठीक है, बस बेटा यही है केडी, यही है केडी। कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या होता है? यही फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100, बस यही फॉर्मूला है। अभी जो निकाला ना आपने ऊपर केडी, अब मुझे बताओ बैंक के लिए क्या कॉस्ट है इन 1 लाख रुपीस की? क्या कॉस्ट है बैंक के लिए? 5%। बैंक के लिए क्या कॉस्ट है? 5% कॉस्ट है बैंक के लिए। समझ में आ गया ना आपको बात? तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? फॉर्मूला बन गया केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। मुझे बताइए, एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम्स ऑफ एनी सॉर्ट, प्लीज मुझे बताइए जरा। अब मैं इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और इसको थोड़ा सा मैं कर दूंगा, थोड़ा सा ना। अब मुझे बताइए, अप टू दिस पॉइंट एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज आस्क मी। मेरा ये बोलना गलत है क्या? जरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जरा मुझे बताइए। केडी फॉर बैंक, So I have a doubt. yes, 1 lakh rupees is 5%. मेरा आवाज नहीं जा रहा। Yes, please tell me what is your doubt? तो ये जो 5% इंटरेस्ट है, ये बैंक का कॉस्ट कैसे है? मतलब ये तो वैभव का कॉस्ट हुआ ना सर? नहीं नहीं, देखो वैभव को ये वैभव भाई, FD करा रहा वैभव है। ने एफडी कराई है भाई, व्यू चेंज करने हैं हमको, हमेशा कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचना है, ठीक है? वैभव ने एफडी कराई है। हाँ सर, यस सर, यस सर। वैभव अगर बैंक में एफडी कराएगा तो वैभव को पैसा देगा ना बैंक, इंटरेस्ट का पैसा, ठीक है? इसमें कंफ्यूज होंगे बेटा। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर उल्टा होता, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बॉल से बात है, समझ में आ गया सब बच्चों को? ये बात क्लियर है सब बच्चों के? चलिए अब मैं इस फॉर्मूले में छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करूंगा और आप लोग उसको एकदम समझ जाएंगे। वेरी वेरी लॉजिकल है, बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है? चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा सब कुछ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि भाई ये होता है ऐसे कर लो, ऐसे नहीं। दैट इज नॉट माय स्टाइल ऑफ टीचिंग। आई एम गोना आस्क यू गाइस टू थिंक अबाउट इट, एंड आप जो जवाब देंगे बिल्कुल सही जवाब देंगे, ठीक है ना? आई ट्रस्ट यू गाइस। आप जो आंसर देंगे एकदम सही देंगे जैसे अभी तक आपने दिए। चलिए अब मैं उसमें एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, ठीक है? कि भाई मान लो जो वैभव ने जो एफडी कराई, ठीक है, तो इस एफडी के लिए बैंक ने किसी बंदे को बीच में एज अ एजेंट हायर कर रखा था, ठीक है ना? मतलब क्या था, यहाँ पे पीएनबी है, यहाँ पे वैभव है, ठीक है? और बीच में एक जना है समीक्षा। तो समीक्षा बैंक के एजेंट है, ये सब लोगों के पास जाते हैं एंड शी ट्राइज टू कन्विंस एवरीवन कि भाई आ जाओ हमारे बैंक में एफडी करा लो, ठीक है ना? तो वैभव जो है वो कन्विंस हो गया, वैभव ने बोला हाँ ठीक है भाई मैं एफडी करा दूंगा। अब बैंक जो है वो समीक्षा को कुछ कमीशन देगा कि भाई समीक्षा लेके आ रही तो बैंक कुछ कमीशन देगा उनको, ठीक है? तो अज्यूम कर लेते हैं कि बैंक ने समीक्षा को बोला कि जितने भी पैसे की एफडी आप लेके आओगे वी विल पे यू 1%। 1% इज योर कमीशन, वॉट एवर अमाउंट यू विल गेट एस एफडी, उसका 1% हम आपको कमीशन के रूप में पे कर देंगे, ठीक है? अभी जिन भी बच्चों को क्लास में डाउट है बेटा, अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इसीलिए कर रहा हूँ, आप लोग जाके दोबारा देखेंगे एक बार, और फिर कल जब पढ़ाऊंगा तो ये डाउट दोबारा से नहीं बताऊंगा, ठीक है? कोई डाउट होगा तो मुझे ग्रुप पे बता देना, मैं आपको तभी वहीं पे बता दूंगा, ठीक है? एफडी हो गया। अब मुझे बताओ बैंक को नेट कितना पैसा मिला? बैंक को नेट कितना पैसा मिला भाई? कितना पैसा मिला, ये क्या बात हुई? देखो यहाँ पीएनबी है, यहाँ समीक्षा है, या वैभव है। वैभव ने दिए थे 1 लाख रुपीस, ठीक है? लेकिन उसमें से 1% तो समीक्षा ने रख लिए। तो मेरे पास कितने आए? बैंक के पास आगे कितने पैसे आए? बैंक के पास आए 99,000 आएगा। 99,000 आए बैंक के पास। सही है बात कि नहीं है बात? जरा मुझे बताइए, सही है बात? यस सर। बैंक जो इंटरेस्ट पे करेगा वो कितने पे करेगा? 1 लाख पे करेगा, है ना? क्योंकि समीक्षा तो बैंक के बिहाफ पे काम करना ना, वो तो इनका इंटरनल सेटलमेंट है। बैंक 1 लाख रुपीस पे इंटरेस्ट पे करेगा वैभव को 5,000 रुपए। भाई वैभव थोड़ा ना बोलेगा, अगर बैंक बोलता है वैभव को नहीं नहीं मैं तो 99,000 पे करूंगा, तो वैभव बोलेगा अरे ऐसे कैसे, मैंने तो 1 लाख रुपए दिए थे। आप समीक्षा को दो, चाहे आप दीक्षा को दो, चाहे आप किसी को भी दो, उससे मेरे को थोड़ा ना मतलब है। आई यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि भाई वैभव ने दिए 1 लाख रुपीस बट बैंक को मिले 99,000, और बैंक की कॉस्ट अभी भी 5,000 ही है। इंटरेस्ट का पेमेंट जब भी होता है, whenever we are paying interest, we are always paying interest on face value, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? फॉर्मूला बन जाएगा KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन नेट
रिसीव्ड, नेट रिसीव्ड इनटू 100। पहले मैं प्रिंसिपल ले रहा था, अब मैंने कर दिया इसको नेट रिसीव्ड। मैं धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करता जाऊंगा, ठीक है ना, एक एक पॉइंट डालता जाऊंगा उसको, ठीक है। इंटर ये पॉइंट फिर से बताना सर, ये अमाउंट यही वाला फिर से रिसीव। बताना। देखिए बेटा दोबारा सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात दोबारा सुन लीजिए सब बच्चे, देखिए जरा ध्यान से। सामिया पढ़ रहे हो ना बेटा आप, देखिए। हाँ जी, हाँ टाइम है अभी। देखिए बेटा, वैभव ने समीक्षा के थ्रू बैंक को दिए 1 लाख रुपीस। बैंक और समीक्षा के बीच में डील हो रखी है कि भाई समीक्षा जितने भी आप एफडीज लेके आएंगे उसका 1% हम आपको कमीशन दे देंगे। तो बैंक समीक्षा को 1,000 रुपए कमीशन के पे कर देगा, ठीक है। और बैंक को नेट मिलेंगे 99,000 रुपीज, ठीक है, मिल गया बैंक को। बैंक इन पैसों को यूज कर लेगा। लेकिन जब इंटरेस्ट पेमेंट का टाइम आएगा तब बैंक कैन नॉट से टू वैभव कि भाई मैं आपको 99,000 के ऊपर इंटरेस्ट पे करूंगा। वैभव बोलेगा अरे भाई ऐसे कैसे, मैंने तो आपको 1 लाख रुपीस दिए थे, अब आप बीच में कितने भी लोगों को कमीशन दो, उससे मेरे को थोड़ा ना प्रॉब्लम है, मैंने तो 1 लाख रुपए दिए ना आपको, बैंक के नाम से दिए मैंने, तो मैं तो उसी पे इंटरेस्ट लूंगा आपसे। सही भी बात है एकदम। भाई ये तो बैंक ने खुद का डील कर रखा है ना आपस में कि भाई बैंक अपना एफडी बढ़ाना चाहता है, इसलिए बैंक ने बहुत सारे लोगों को हायर किया हुआ है ये पेमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या बात हो गई, बात ये हो गई कि भाई बैंक को पैसा मिला 99,000 और 99,000 को यूज करने के लिए बैंक को पे करना पड़ रहा है 5,000 का ब्याज। तो अब केडी क्या हो जाएगी हमारी, केडी हो जाएगी 5,000 डिवाइड बाय 99,000 इंटू 100। ये हो जाएगी आपकी केडी। मुझे बताइए क्लियर है बात या नहीं है क्लियर बात? भैया आपने ऊपर मुझे यही तो क्लियर बताया था, सर। यही तो बताया था आपने मुझे कि सर हम है ना 5,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और उसके बदले में हमको 1 लाख रुपए यूज करने को मिल रहा है। भाई बैंक ने आगे 1 लाख रुपए लोन दे दिया होगा किसी बंदे को, ठीक। अभी आपको 1 लाख रुपीज नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है 99,000 और उस 99,000 पे आप 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो अब आपकी केडी क्या बन जाएगी, यहाँ पे कुछ केडी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, केडी हो जाएगी आपकी 5,000 डिवाइड बाय 99,000 इंटू 100। ये हो जाएगी 5.05। ये हो गई आपकी केडी। जरा मुझे बताइए क्लियर है की बात नहीं है क्लियर बात? इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ। अब इसका एक्चुअल में एप्लीकेशन कैसे होगा, देखिए एप्लीकेशन। मान लीजिए कंपनी जो है, कंपनी डिबेंचर इशू करती है, कंपनी जो है कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। अब जब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो कंपनी को कुछ कमीशन पे करना पड़ता होगा, कुछ ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ता होगा, ठीक है ना, कुछ कमीशन पे करना पड़ता होगा उन डिबेंचर जो बीच में इनके ब्रोकर्स वगैरह होते हैं उनको ब्रोकरिंग चार्जेस पे करना पड़ता होगा। तो अगर कंपनी ने 5 लाख के डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, हाँ इसकी इंटरेस्ट है @ 6%, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। 6% डिबेंचर्स 5 लाख रुपीज के इशू किए कंपनी ने, तो कंपनी को बदले में 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, इसमें से कुछ अमाउंट तो ये नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। सम अमाउंट वुड बी केप्ट बाय द ब्रोकरेज हाउसेस एज देयर ब्रोकर। मान लो 50,000 रुपए उन्होंने ब्रोकरेज के रख लिए, तो मेरे को नेट 450 ही पड़ेगा। दिस इज द अमाउंट आई विल रिसीव, दिस इज द नेट अमाउंट आई विल रिसीव, ठीक है। और इसी पैसे से मैं बिजनेस कर पाऊंगा, जो पैसा मेरे को नेट हाथ में मिला है कंपनी को, कंपनी उसी से बिजनेस करेगी, ठीक है ना। लेकिन जब इंटरेस्ट पेमेंट की बारी आएगी तो कंपनी को 5 लाख के ऊपर 6% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने डिबेंचर परचेज किए हैं वो ये थोड़ा ना बोलेंगे कि नहीं नहीं अच्छा आपने ब्रोकरेज पे कर दिया था क्या 50,000 रुपए का, तो कोई बात नहीं हमको 40,000 पे इंटरेस्ट दे दो। कल को कंपनी तो डील कर लेगी भाई हमने तो पे कर दिया 50% ब्रोकरेज, तो ये थोड़ा ना बोलेंगे अच्छा 50% पे कर दिया तो एक काम करो फिर है ना क्या करो 2.5 लाख के ऊपर दे दो। फिर कंपनी बोलेगी नहीं नहीं हमने तो पूरा ही ब्रोकरेज दे दिया, हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं, तो वो क्या बोलेंगे अच्छा ठीक है कुछ भी मत दो हमको इंटरेस्ट। ऐसा नहीं होगा ना। तो कंपनी को जब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो कंपनी हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी। तो कंपनी पे कर देगी यहाँ पे इंटरेस्ट 30,000 रुपीज, ठीक है। तो जब हम केडी का कैलकुलेशन करेंगे तो हम करेंगे 30,000 जो हमारी कॉस्ट आई, और ये कॉस्ट कितने पैसे को यूज करने की आई, 450 की यूज करने की आई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 30,000 डिवाइड बाय 4,50,000।
ये रेट हो जाएगी 6.67%। दिस इज योर केडी। ये आपकी केडी नहीं है, 6% जो है ये आपकी केडी नहीं है, नहीं आपकी केडी है 6.67%। मुझे बताइए, एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स? जरा प्लीज मुझे बताइए सब बच्चे। सर व्हाट इज ब्रोकरेज? सर लास्ट वाला बताइए एक बार फिर से। क्या, थोड़ा बताइए क्या चीज बताऊं, लास्ट वाला क्या है? सर ये वाला लास्ट वाला सर अभी जो बताया आप। हाँ बेटा, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखिए द कंसेप्ट जो है, जो कंसेप्ट जो आपको पकड़ना है, बेसिक कंसेप्ट इज व्हाट इज द अमाउंट यू आर पेइंग, व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द अमाउंट यू आर पेइंग। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी यू आर गेटिंग टू यूज, यू आर गेटिंग इन हैंड बोल लो, गेटिंग टू यूज बोल लो, कितना पैसा आपको यूज करने को मिल रहा है फॉर द फॉर द अबव कॉस्ट। ठीक है ना, कि आपको 4,50,000 रुपए मिल रहे हैं यूज करने के लिए नेट। भैया ब्रोकरेज पे करते हो या कुछ भी पे करते हो, उससे हमको क्या फर्क है? ठीक है ना, जो अरे छोटी छोटी बात समझो यार, एक बात समझो मेरे को। मान लो आप हो अशरत अली, ठीक है, आपने किसी बंदे को लोन दिया है, किसी बंदे को लोन दिया है आपने, ठीक है, लोन दिया आपने किसी बंदे को, मुझको लोन दिया है आपने, ठीक है। अब पैसा दिया है 5 लाख रुपए का, ठीक है, इंटरेस्ट रेट थी 10%। अब मैं बोलता हूँ, आप होगे भाई नहीं सर मेरे को 5 लाख रुपए नहीं मिले, मैंने यहाँ पे किसी न किसी को बीच में ना कुछ कमीशन वमीशन पे कर दिया और कुछ पैसे चोरी हो गए मेरे से। कमीशन वमीशन छोड़ो, आप बोलो कि सर 50,000 रुपए तो मेरे से थेफ्ट हो गई, कोई चोरी करके मुझसे पैसे ले गया, तो आप क्या बोलोगे? आप मुझे कितने पे इंटरेस्ट लोगे? 5 लाख के ऊपर आप मुझसे इंटरेस्ट लोगे या आप मुझसे 450 के ऊपर इंटरेस्ट लोगे? जरा मुझे बताइए। 5 लाख पर इंटरेस्ट लेंगे। 5 लाख पे इंटरेस्ट लोगे ना, कि भाई चोरी होगा तो ये आपकी प्रॉब्लम है। 5 लाख सर,